काट सके जो समय जाल को वो तलवार उधारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी मेहनत जारी रखना, अपनी कोशिश जारी रखना। मेहनत करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है, जल धाराएं अगर ठान लें तो पत्थर चूरा बन जाता है। प्यारे बच्चे, मेहनत करने वालों की जब किस्मत से बाजी ठन जाती है तो मेहनत करने वालों की किस्मत दासी बन जाती है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मई और जून महीने में आपको देखने को मिल सकता है यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन, तो वो लम्हा दूर नहीं, आज ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें लल्ला हम आपको बता दें आपका फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है। दूसरी चीज जो आपको बता दें कि आपका इसमें एज क्या है और योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पिट के लाभ क्या है, एक एक चीजों के बारे में बारी बारी हम चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी समस्या आपकी जो होती है वो सिलेबस की होती है। एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। प्यारे बच्चे, आपका जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है वो 14/5 सन 2025 अर्थात इसी मई महीने से 14 तारीख से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा लल्ला। और जो आपके अंतिम तिथि है फॉर्म ऑनलाइन की वो 17/6/2025 आपकी अंतिम तिथि है। लेकिन जो आपके फॉर्म की करेक्शन डेट है वो भैया 24 तारीख तक है। 24/6/2025 तक आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो। और आयु के बारे में बात करें तो 18 से लेके 40 वर्ष की उम्र तक बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। योग्यता के बारे में बात करें तो 10वीं पास बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, जिसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। और सिलेबस के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हम बात करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चे ऑफलाइन मोड में होगा, वो मेरे प्यारे बच्चे ऑफलाइन मोड में होगा जो एग्जाम का पैटर्न होगा। और पिट के लाभ क्या है, लाभ के बारे में मेरे प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं तो लाभ आपका ये है कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू तमाम सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। अगर आप पिट नहीं दिए रहेंगे तो आप उन फार्मों को भरने से वंचित हो जाओगे, इसलिए पिट अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखपाल की वैकेंसी, बीडीओ की वैकेंसी, वन दरोगा की वैकेंसी, तमाम सारी ऐसी वैकेंसी जो आती रहती हैं जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करवाता है, तो उन सबसे आपको वंचित नहीं होना है। अगली बार तो फॉर्म, इसके पहले जो पेट हुआ था उसमें फॉर्म तो पड़ा ही था, लेकिन इस बार बहुत बम्पर फॉर्म पड़ेगा, उम्मीद जो जताई जा रही है सॉरी बच्चों, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम बेहतरीन तरीके से आपको आपके सिलेबस के बारे में हम बताते हैं कि आपका सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। तो देखिएगा भैया, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो आपका सिलेबस है, विषय के बारे में आपको बता दूं तो जो आपका पूर्णांक है मेरे दोस्त, तो वो पूर्णांक जो है आपका वो 100 नंबर का है। 100 का पूर्णांक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे मेरे दोस्त वो 100 प्रश्न भी आएंगे। 100 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपको 1 नंबर देके जाएगा, जिसमें जो सबसे अहम रोल अदा करेगा वो जीएस और जीके का पोर्शन आपका अदा करेगा। प्यारे बच्चे, जैसे देखिए, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा जाता है। जैन धर्म के अंतर्गत महावीर के बारे में पढ़ा जाता है, जीवनी एवं शिक्षाएं। और मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश के अंतर्गत समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत का काल। और इसके आगे अगर बढ़े तो मेरे प्यारे बच्चे यहां देखिएगा, फिर सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये रहा आपका हिस्ट्री।
क्या है भैया, ये हिस्ट्री रहा आपका। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी हिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेता की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए आपका हिस्ट्री है, ये कितने नंबर का आएगा आप देखिएगा, 5 नंबर आपका इधर से और 5 नंबर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आपको देके जाएगा। और यहां से आइएगा 5 नंबर आपको ज्योग्राफी देगा। ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदी तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो चीजें हैं, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, सांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये आपको 5 नंबर देके जाएगा मेरे दोस्त। आगे आइएगा, अगला भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको 5 नंबर देके जाएगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन, फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार वर्ष 1991, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये आपको 5 नंबर देके जाएगा। इकोनॉमी और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको 5 नंबर देके जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिएगा जो टॉपिक है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये भी आपको 5 नंबर देके जाएगा मेरे दोस्त, जो आपका पॉलिटी है। और फिर सामान्य विज्ञान में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आएगा। और फिर आपका जीएस का पोर्शन, जीके और जीएस का पोर्शन चला जाता है। फिर आता है आपका प्रारंभिक गणित, यहां से आएगा एलिमेंट्री अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात, अंक एवं घात और औसत। यहां से सिर्फ ये आपको इतने चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 नंबर देके जाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन ग्राफ एवं तालिका जो आएगी आगे आपको मैं बता रहा हूं, उसका क्या वेटेज है, आपका क्या वेटेज रहने वाला है, आगे देखिएगा आप। आगे की तरफ चलते हैं। जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा गया है संधि लिखा गया है। सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है यहाँ पे संधि है। और फिर क्या है भैया, संधि के बाद विलोम है, विलोम के बाद पर्यायवाची है, पर्यायवाची के बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द है, लिंग है, समस्त भिन्नार्थक शब्द जिसे आप शब्द युग्म के नाम से जानते हो। और फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां है, सामान्य शुद्धियां है, लेखक और रचनाएं हैं, गद्य एवं पद। ठीक, तो भैया संधि पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज आपको वर्णमाला आना चाहिए। वर्णमाला नहीं आएगा तो संधि नहीं आएगी। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस हिंदी का भी है और ये आपको कितना नंबर देगा, अभी 5 नंबर देगा। लेकिन आगे हम और भी बातें करेंगे जो आगे छिपा हुआ है, सिलेबस हिंदी का ही है। बन रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, देखिएगा। अगले नंबर पे जो आपका है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी भैया जर्नल इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण आएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, केवल और केवल 5 नंबर की अंग्रेजी आपके एग्जाम में आने वाली है मेरे दोस्त। आगे आइएगा, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, बृहत एवं लघु क्रम एवं रैंकिंग, संबंध समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये आपका हो गया क्या भैया रीजनिंग। कितना नंबर देके जाएगी मेरे दोस्त, 5 नंबर देके जाएगी। उसके बाद आएगा सामायिकी जिसे आप बोलते हो करंट अफेयर्स, कितना नंबर देके जाएगा, 10 नंबर, जो विशेष रोल अदा करेगा। और आपको इसी चैनल पे इंदु सर करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास लेके आने वाले हैं। और आइएगा सामान्य जागरूकता में देखिएगा, जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये आपको अपने महेंद्र सर लेके आएंगे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर कराएंगे। वो बहुत बेहतरीन तरीके से आज से उनका आगाज हो चुका है। पहली क्लास आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइएगा मेरे दोस्त, आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं, उसी का पार्ट है भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद फिर हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण,
2 गद्यांश आएगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, यह आपको देके जाएगा 10 नंबर। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ आएगा, ये आपको देके जाएगा कितना, 10 नंबर। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, तो भैया ये भी 10 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा आपका सिलेबस। ये क्या रहा आपका यूपी ट्रिपल एस की पिट का रहा सिलेबस। जो आपका सिलेबस है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, और सारी चीजों को बहुत डिटेल से हमने बता दिया है। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सुल्तानपुर जिले के निवासी हैं या इर्द गिर्द रहते हैं, तो लक्ष्य क्लासेज आपका स्वागत करता है। या आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी क्लासें बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब पे मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। प्रैक्टिस सेट हम लोग लगातार अनवरत सार्व कराएंगे, थ्योरी वाली भी क्लास होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं और क्लासों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लक्ष्य क्लासेज सुल्तानपुर। आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कर लो लल्ला। क्या सर्च करोगे? लक्ष्य क्लासेज सुल्तानपुर। या आप यूट्यूब पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। यह बहुत बेहतरीन चैनल है जो आपको हर चीजों के बारे में बताएगा। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, थैंक यू।